भूमि है। आप नहीं जानते इसकी महत्ता क्या है। एक बार हम लंदन से यहाँ आ रहे थे, रास्ते में हमने एकदम से अपने पति से कहा कि आ गई मेरी भारत भूमि। कहा कैसे जाना? हमने कहा चारों तरफ चैतन्य की लहरियां उमड़ रही हैं, ये तो मेरे ही देश में हो सकता। इन्होंने जा करके पायलट से पूछा तो कहले 1 मिनट पहले हम लोगों ने अपने देश का किनारा छू लिया। ये मेरी महान भारत भूमि है। इस भारत भूमि में योग भूमि कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े अवतारों ने इसीलिए अवतरण लिया कि ये शस्य श्यामलाम भूमि जो है, इसकी जर्रा जर्रा में चैतन्य बहता है। इस भूमि पर आपका जन्म होना भी आपके पूर्व जन्म की जो भी पुण्याई है उसका द्योतक है। आप पुण्यवान आत्मा थे इसीलिए वहां पैदा हुए, लेकिन अभी आप अपने बारे में जानते नहीं है। वो तो तभी जानिएगा जब आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में प्रकाशित हो। लेकिन सर्वप्रथम ये मान लेना चाहिए कि जब तक हमें सत्य का अनुभव नहीं होता तब तक हम कोई भी चीज को नहीं मानते। अब दूसरी बीमारी गुरुओं की बड़ी जबरदस्त मैं पाती हूँ हमारे यहाँ, जिसे कि श्री कृष्ण ने कहा है कि 3 तरह के लोग होते हैं। बहुत साफ तरीके से हजारों वर्ष पहले वो कह गए कि एक तो होते तामसिक, जो कि गलत चीज होती है उसी के पीछे में भागते। उनको कितना भी बताइए कि ये गलत है तो भी वो गलत चीजों के पीछे में भागते हैं कि भाई हमारे गुरु को कुछ मत कहो माँ, वो तो सिर्फ थोड़ा सा रुपया पैसा लेते हैं और तो कुछ नहीं, उनको हमने थोड़ा बहुत सोना भी दे दिया और तो कुछ नहीं, कुछ हमारे घर से 2-4 लड़कियां उनके सेवा में रहती। बड़े अच्छे गुरु हैं आपके। और उनसे अगर आप कहें कि ये गुरु का चक्कर आप छोड़िए, आप स्वयं गुरु हो जाइए, तो उसको वो मानते नहीं कि एक गुरु है, उसको बना के कहीं बिठा के रख दिया कि ये भाई मेरा गुरु है। अब हो गया हमारे, अब कोई जिज्ञासा आत्मा की तरफ नहीं रही कि ये तो मेरा गुरु बन गया, इसको मैं थोड़े बहुत पैसे देते रहता हूँ, एजेंसी बना दी, अब वो देखता रहता मेरे अध्यात्म को। अब गुरु का मैंने नाम ले गया, अब मेरे गुरु मुझे ले जाएंगे। न जाने वो शायद कल नर्क जा रहे होंगे तो आप भी उनके पीछे चले जाइएगा। आपको क्या पता कि ये असल आपके गुरु है या नकल है? आपने कैसे जाना? जानने का कोई मार्ग भी तो नहीं है। उसके जानने का मार्ग बताया गया कि आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। इसलिए जब तक आप इस चैतन्य को नहीं पाइएगा आप जान नहीं सकते कि ये आदमी सच्चा है झूठा है। वैसे तो ऊपरी तरह से आप जान समझ सकते हैं अगर अपनी बुद्धि आप तीक्ष्ण रखें, लेकिन कोई भी आदमी काशाय वस्त्र पहन के आए तो आप सोचते हैं कि बड़ा बढ़िया आदमी है, क्या कहने, ऐसा बढ़िया आदमी है कि कुछ पूछे नहीं। हालांकि उसके मुंह पे हजारों झुर्रियां पड़ी होंगी, उसके शक्ल में कोई भी तेजस्विता न हो, कोई भी नूरानी चेहरा न हो, लेकिन आप सोचेंगे बस ये काशाय वस्त्र पहन के आए तो बहुत बड़े आदमी। लेकिन सीता जी ने अपने आख्यान में, जो कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, एक पूरा की पूरा चैप्टर लिखा हुआ, पूरा अध्याय लिखा हुआ है। उन्होंने साफ साफ बताया कि औरतों को किसी भी सन्यासी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार वो गलती कर चुकी थी। अगर कोई सन्यासी है तो उसको किसी की दहलीज, किसी भी ग्रह